में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। देश की हर बड़ी खबर सीधे ग्राउंड जीरो से, यानी जहां खबर वहां हम। और आज हम मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर में हुए दंगे की जांच चल रही है और पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर चुकी है। आज सुबह से अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल 40 लोगों के पोस्टर लगे थे, उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। यानी कानपुर पुलिस लगातार कह रही है कि टेक्निकल एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और अब उसी के आधार पर अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है और सुबह से 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि कानपुर में हुए दंगे की इस पूरी जांच में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इन 50 लोगों तक थमने वाली नहीं है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि 500 लोगों की और तस्वीरें तैयार की जा रही हैं जो आज जारी कर दी जाएंगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दंगे के आरोपियों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नई सीसीटीवी फुटेज में 11 आरोपी दिखाई दिए हैं। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और अगर आप इनमें से किसी को पहचानते हैं तो आप कानपुर पुलिस से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इन तस्वीरों में 11 आरोपी आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। कानपुर हिंसा के 5 दिन बाद भी अब बहुत सी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात यह कि कानपुर की हिंसा स्वतः और स्फूर्त हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और कानपुर की हिंसा को पूरे यूपी में फैलाने के लिए 16,000 से ज्यादा मैसेजेस किए गए थे। कानपुर दंगा मामले में पोस्टर लगाए जाने के बाद अब दंगाई खौफ में हैं। यही कारण रहा है कि आज दंगे का नाबालिग आरोपी खुद चलकर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने पोस्टर में आरोपी की तस्वीर लगाई थी, जिसमें नाबालिग लड़का पत्थर फेंकते नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ पहुंचने से पहले ही डर के मारे आरोपी नाबालिग लड़के ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा में अब तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस करीब 500 आरोपियों को चिन्हित कर पोस्टर लगाने की तैयारी में है। कानपुर हिंसा में बाजार बंदी के पोस्टर और जेल भरो आंदोलन के पोस्टर छापने वाले रोमा ग्राफिक्स और प्रिंटर के मालिक शंकर रोमानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 जून को हुई हिंसा में SIT जांच भी जारी है। अब तक जो जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक दंगाई भीड़ को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डायरेक्शन दिया जा रहा था। दंगा कराने से पहले 16,000 मैसेज भेजे गए थे। तो इस तरीके से देखा आपने, कानपुर पुलिस फुल तरीके से एक्शन में है। इस वक्त हम परेड रोड पर हैं। ये वही रोड है जहां ये हिंसा हुई थी और मौके पर अभी भी आला अधिकारी मौजूद हैं जो इस पूरी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। जांच पूरे तरीके से टेक्निकल आधार पर की जा रही है और कानपुर में जो बाजार बंदी के पोस्टर लगे थे, अब उस प्रेस का भी पता कर लिया गया है। हयात जफर हाशमी ने ये पोस्टर छपवाने का ऑर्डर दिया था और जिस शख्स ने ये पोस्टर छापे थे, उस शख्स की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आपको बता दें कि कहने के लिए दलील दी जा रही है कि 3 तारीख के बाजार बंदी के ऐलान को वापस ले लिया गया था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि न सिर्फ पोस्टर छपवाए गए बल्कि पोस्टर लगाए भी गए और बाजार बंदी की हर अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हासिल की गई। और जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेंट था, उनकी भूमिका क्या थी और किस तरीके से वो बाजार बंद करवाने के लिए बल का प्रयोग कर रहे थे, उन सब मामलों की जांच अब कानपुर पुलिस कर रही है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह है कि आज उस प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है जिसने जफर हाशमी के कहने पर पोस्टर छापे और पूरे कानपुर भर में लगवाए थे। यानी अब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है जिसने ये पोस्टर छापे थे। सवाल ये है कि जब जफर हाशमी ने पुलिस को ये वादा किया था कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है, ऐसा कोई एहतजाज या प्रदर्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों ये पोस्टर छपे और क्यों उसकी अपडेट व्हाट्सएप के जरिए ली गई? प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शंकर इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। शंकर भाई, आप जानना चाहूंगा कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस पर कौन आया था वो पोस्टर छपवाने के लिए? जी, कौन आया था? जफर।
जफर हाशमी, क्या बोला था आपसे उसने? 20 पोस्टर छपने थे, 20 पोस्टर छाप दिए, 20 पोस्टर छपने थे, छाप दिए, बस 200 रुपये का कुल काम किया। 2 दिन से मैं परेशान हूँ जी। 200 रुपये का काम किया, 2 दिन से परेशान हूँ मैं खुद। हवालात की खैर कितना पैसा मिला था आपको? 200 रुपये, 200 रुपये। बस 20 पोस्टर थे। और भी पहले आता था कभी आपसे पोस्टर छपवाने के लिए? नहीं, विजिटिंग कार्ड अपने एक बार छपवा ले गए थे बस। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मेरी जो गलती क्षमा की जाए, मैं निकलूँ बाहर अपना काम देखें। हाशमी, पहले आपको लगता था कि हाशमी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा नहीं, उसी दिन आया था आपसे लेने के लिए? उसी दिन बस। शंकर जो हैं वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनका कहना है कि हाशमी ने, जफर हाशमी ने 200 रुपए का काम उनसे किया था, 200 रुपए का काम करवाया था और अब वो फिलहाल इसकी सजा भुगत रहे हैं। पुलिस ने शंकर को हिरासत में लिया है और लॉकअप में रखा गया है और लॉकअप में रहकर के पूछताछ हो रही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि शंकर की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। कानपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 4 अलग अलग एसआईटी टीमें बनाई गई हैं। एक एसआईटी की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तो दूसरी एसआईटी की टीम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कागजी कार्रवाई कर रही है और एक टीम फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। आखिर कानपुर पुलिस किन किन एंगल पर जांच कर रही है और क्या क्या संभावनाएं इस दंगे के पीछे थी और किन किन ने इसमें सहयोग किया, इसी को लेकर जॉइंट सीपी से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस एंगल में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। कानपुर पुलिस लगातार हिंसा मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी जी। सर, अब तक की जांच कहां पहुंची और गिरफ्तार लोगों की संख्या कितनी हो गई है वो हम लोग को बता दें। अभी तक हमने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में 12 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और हमारा प्रयास है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी रूप से परेशान न किया जाए। और ऐसे कई लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए लाया गया, लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमने उनको जाने भी दिया। और ये पूरा प्रयास है कि निर्दोष परेशान न हो और दोषी किसी हाल में ना बचे। 50 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वीडियो फुटेजेज, फोटोग्राफ्स सारे देखे जा रहे हैं। उनके अलग डिफरेंट चैनल एंड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो सही है, जो कानून के हिसाब से वो किया जा रहा है, वो किया जाएगा। कल जब आप लोग आरोपी को एक पकड़ने गए थे तो बताया था कि वहाँ पे भी काफ़ी सारा विरोध हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी, उसके बारे में थोड़ा बता दें। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा मिसकंसेप्शन हुआ है। स्वाभाविक है कि अगर आप कहीं गिरफ्तार करने जाएंगे तो परिवार के सदस्य आपको रोकेंगे और वो आपके साथ जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप उनको ले ना जा पाएँ। ये बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ये हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है कि हम बड़े संयम और धीरज के साथ समझा बुझा करके चीज़ों को हैंडल करें और उन्हें ले आएँ। हम अपना काम अपने पूरे सिखलाई से, समझ से कर रहे हैं और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और आगे भी नहीं होगी। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, कि बताया जा रहा है कि पीएफआई से संबंधित लोगों के संपर्क में था, लगातार उनसे बातचीत कर रहा था, उस एंड से कुछ आप लोगों को सफलता मिली है कि सर कुछ स्टैब्लिश हो पाया इसमें? देखिए, ये इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। घटना 3 तारीख की है और आज 7 तारीख को हम बातचीत कर रहे हैं। हम इस केस में पीसीआर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम जितने भी माध्यम से चीज़ों को विश्लेषित कर सकते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन इनपुट हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो पुराने केसेस हैं जिनको हम खंगाल सकते हैं, जो अलग अलग सिस्टर एजेंसीज के इनपुट हैं जिनको हम ले सकते हैं, हम ले रहे हैं। हम एग्जामिन कर रहे हैं और 360 डिग्री एग्जामिनेशन के आधार पर जो कुछ सामने आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस मालिक को भी गिरफ्तार किया आप लोगों ने? हम प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को ले आए हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेलाफाइड है, बोनाफाइड है, इंटेंशन है, मैंसरिया है, नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि हम किसी निर्दोष को परेशान न करें और दोषी को हम हर हाल में कानून के सामने ले आएँ। जो भी जैसा भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सीधे कानपुर से, जहां खबर वहां हम। और इस वक्त कानपुर हिंसा को लेकर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कुछ अवैध है तो बुलडोजर चलेगा, जरूर चलेगा।
इतना ही नहीं, एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कानपुर के इस बवाल को दंगा कहना ठीक नहीं है। जो बवाली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, उसे कहा गया है कि ये तुरंत एक्शन था और ये बवाल बढ़ने से पहले ही कानपुर पुलिस ने रोक लिया। और क्या कहा है एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने, उनसे बात की हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। कानपुर में जो दंगे हुए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पर, तो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी? नहीं, ये तो दंगा कराने की साजिश थी, दंगे हुए नहीं और बहुत ही अल्प अवधि में चीज़ों को कंट्रोल किया गया। तो इसको हम लोग दंगे की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी जान माल की हानि ऐसी नहीं हुई। और इसमें जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है, उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। बुलडोजर यानी चलेगा अगर इलीगल? नहीं, अगर कोई चीज़ इलीगल पाया जाता है तो बुलडोज़र का इस्तेमाल कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां नियमानुसार सही पाया जाएगा वहीं बुलडोज़र का इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है और आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा। इस मामले में जो एफआईआर्स हुई, उसमें एक एफआईआर में लिखा कि आतंकी हमले की तैयारी थी, तो अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई ये टेरर एंगल मिला? ये जिस भी व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, अगर उन लोगों ने जो भी लिख के दिया, हमने उस पर एफआईआर दर्ज किया है। कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसकी विवेचना चल रही है और जैसे भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।